आज से और कुंडलियाँ मिलाकर पंडित जी से स्पेशली दिखाकर अगर कोई प्रॉब्लम रही तो उसका भी पूजा पाठ करा करके करते हैं। उसके बाद भी हमारे बच्चों का डिवोर्स हो जाता है या तो वो माँ बाप नहीं बनते हैं या फिर उनको कोई बीमारी हो जाती है। और जो लोग भागकर शादी करते हैं वो इतने सुकून से और इतने चैन से क्यों रहते हैं, क्योंकि उनके पास तो न रहने के लिए घर होता है, न बड़ों का आशीर्वाद होता है और ना ही वो किसी की सबको ठेस आज से और कुंडलियाँ मिलाकर पंडित जी से स्पेशली दिखाकर अगर कोई प्रॉब्लम रही तो उसका भी पूजा पाठ करा करके करते हैं। उसके बाद भी हमारे बच्चों का डिवोर्स हो जाता है या तो वो माँ बाप नहीं बनते हैं या फिर उनको कोई बीमारी हो जाती है। और जो लोग भागकर शादी करते हैं वो इतने सुकून से और इतने चैन से क्यों रहते हैं, क्योंकि उनके पास तो न रहने के लिए घर होता है, न बड़ों का आशीर्वाद होता है और ना ही वो किसी की सबको ठेस। तो हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो मेरे से ही रिलेटेड है। मेरे दिमाग में ये बातें बार बार आती हैं। तो क्या आप लोगों के भी मन में इस तरह की बातें, इस तरह से सवाल उठते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ। तो गाइस बहुत सारी जो लड़कियां हैं माँ बाप के अगेंस्ट अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर शादियां करती हैं। कुछ लड़कियां होती है जिनके पेरेंट्स मान जाते हैं तो उनकी शादी जो है पेरेंट्स और दोनों के पेरेंट्स मान जाते हैं तो उनकी शादी उनकी फैमिली की मर्ज़ी से हो जाती है, जिसको बाद में अरेंज मैरिज का नाम दिया जाता है। और उनकी जो है बहुत लोग उनको ये नहीं बोलते कि इन्होंने भागकर शादी की है। और कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो जिनके माँ बाप जो है राज़ी नहीं होते, मानते नहीं हैं, तो वो उनको लगता है कि प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है और ये जो है वो गलती कर बैठते हैं, घर से भाग जाते हैं, भागकर जो है शादी कर लेते हैं। तो मैं उन लड़कियों से सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ऐसी गलती मत कीजिए, क्योंकि सब परिवार के बिना आपके लिए आपकी हर खुशी अधूरी होती है। सिर्फ पार्टनर से ही आपकी जो है हर खुशी नहीं होती है, फैमिली का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपकी फैमिली नहीं मानती है तो आप उनकी मर्ज़ी से शादी कर लीजिए, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी होती है गाइस, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसलिए फैमिली का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब हम भाग के शादी करते हैं तो हमारे साथ हमारी फैमिली खड़ी नहीं होती है। और उस टाइम में जब कभी ऐसा टाइम आता है कि हमको हमारे फैमिली की बहुत ज़रूरत होती है और उस टाइम में हमारे आसपास कोई भी खड़ा नहीं होता है, उस टाइम हमको लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर ली है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से बोलूँगी कि आपकी फैमिली अगर राज़ी है तो आप लव मैरिज कर लीजिएगा, नहीं तो मत कीजिए, क्योंकि 2 दिन की ज़िंदगी नहीं होती है, बहुत लंबा चलना है इसमें। और ज़रूरी नहीं कि आपकी फैमिली आपको 2-4 सालों के बाद में एक्सेप्ट कर लेंगी। कुछ खुशकिस्मत लोग ही होते हैं जिनकी फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है। तो आप थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद में ही कोई कदम उठाइए। और मैं यहाँ पर जो है किसी को बुरा लगे इसके लिए वीडियो नहीं अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा। मैं अपने जो दिमाग की बातें हैं, मेरे मन में जो बातें आती है, बस उसी को आप लोगों के सामने रख रही हूँ। तो मेरे दिमाग में अक्सर ये बातें आती है गाइस कि बहुत बचपन से जब हम छोटे होते हैं तभी से हम ये बातें सुनते हैं कि हमारे जो हर काम है, जो भी हमारे साथ होता है, होना है, वो सारी चीज़ें हमारी किस्मत में पहले से ही लिखी होती है। और ये भी बात कहते हैं कि सुनते हैं बड़ों से कि एक पत्ता भी भगवान की मर्ज़ी से नहीं हिलता। तो मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता है, क्या लव मैरिज भी हमारे किस्मत में लिखी होती है, या कहते हैं कि हमारे कर्मों का फल ही हमको मिलता है, जो भी हमारे बच्चे हैं या हर चीज़ हमारे पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से ही होती है हमारे साथ में। तो क्या हमारे नसीब में भी हमारी लव मैरिज हो गई या अरेंज मैरिज हो गई या भागकर शादी करना है, ये सब सारी बातें पहले से ही डिसाइड
या पहले से ही लिखी होती होंगी। क्या आप लोगों के भी मन में ये क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो क्योंकि मैं इसलिए कर रही हूँ, मेरे दिमाग में ये बातें हमेशा आती है। एक बार जब मैं रक्षाबंधन में गाँव गई थी राखी बांधने के लिए, तो वहाँ पर एक और लेडी आई थी जो भैया को मैं राखी बांधती हूँ, उनकी बड़ी बहन, बड़े पापा की लड़की। वो काफ़ी एजेड थी, मेरी मम्मी के एज की थी। तो वो भी राखी बांधने के लिए आई थी और हमारे ही गांव की थी वो, बट वो अलग रहते थे सर्विस में। उनके जो हस्बैंड थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो अलग रहते थे। तो काफ़ी सालों के बाद में हम लोग मिले थे, बहुत सारी बातें हुई और उन्होंने भी मुझसे कुछ सवाल पूछे कि आप मायके जाते हो या ससुराल जाते हो, ऐसा। तो उन्होंने भाभी से एक बात कही कि भाभी मैं आपसे एक बात बोलती हूँ, आप नाराज़ मत होना। तो उन्होंने कहा कि कितनी अजीब बात है ना कि जब हम अपने बच्चों की शादी करते हैं तो हम पंडित जी के पास जाते हैं, उनकी कुंडलियाँ मिलाते हैं। अगर उनकी में कोई दोष निकलता है तो उस दोष के लिए पूजा करते हैं और सारे रीति रिवाजों से हम शादी करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेकर पंडित जी के मंत्रों से और भगवान के यानी 7 फेरे वगैरह जो भी अग्नि के। तो सारे रीति रिवाजों से हमारे बच्चों की शादी होती है। उसके बाद भी कई हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका डिवोर्स हो जाता है, जबकि हमने कुंडली पूरी मिलाई होती है उसके बाद भी। और कई कपल्स ऐसे होते हैं जिनको बच्चे नहीं होते हैं जल्दी, और कई बार ऐसे होता है कि हमारे बच्चों को किसी न किसी को जो है बीमारी हो जाती है कुछ न कुछ, और वो एक्सपायर हो जाते हैं। और जो भागकर शादी करते हैं, जबकि उनके पास न किसी का आशीर्वाद होता है, ना सपोर्ट के लिए कोई खड़ा होता है, और ना ही वो रीति रिवाजों से शादी करते हैं, कोर्ट में जाकर शादी करते हैं, उसके बाद भी वो लोग इतने जो है अच्छे रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बच्चे टाइम पर हो जाते हैं, अपने पैरों पर सेटल भी हो जाते हैं। तो ये सारी बातें वो भाभी से बोल रही थी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो भी लोग भागकर शादी करते हैं ना गाइस, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्योंकि एक तो उनके पास अपना खुद का घर नहीं होता है और कोई काम भी डिसाइड नहीं होता है कि उनको क्या करना है। तो ये गलत बात है कि वो सुकून से रहते हैं। उनको हर दिन एक लड़ाई लड़नी होती है, क्या करना है, क्या लेना है, क्या देना है। तो ये तो हो गई साइड की बातें। हाँ, वो खुश रहते हैं, बट उनको बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो एक अरेंज मैरिज वालों को नहीं करना पड़ता उतना उन लव मैरिज कपल को करना पड़ता है। तो वो ये ऐसी बातें कर रही थी कि मतलब वो सेटल होते हैं, खुश होते हैं और बहुत सारी। तो उसके बाद में वो उनका जो बेटा है वो उनको लेने आया और वो चले गई। तब भाभी ने बाद में बताया कि इनकी जो बहू है वो एक्सपायर हो गई, कैंसर हुआ था, तो कैंसर की वजह से एक्सपायर हो गई, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। तो गाइस ऐसा नहीं है, आप लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, आपकी किस्मत में जो लिखा है, बीमारी हो या जो भी लिखा है वो तो होना ही है, ऐसा बोलते हैं और होता ही है। तो मेरा सिर्फ यही है, मेरे दिमाग का सिर्फ यही है, क्या लव मैरिज भी फिर ऊपर वाला हमारी किस्मत में लिखता होगा कि आपकी किस्मत में लव मैरिज है तो आप लव मैरिज करोगे, या घर छोड़कर आप घर से भाग जाकर शादी करोगे। तो क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें डिसाइड पहले से ही होती है या नहीं होती है? और ये जो वीडियो है मैंने किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया है, ये मेरे दिमाग की बातें हैं, मेरे मन की कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। क्या आप लोगों को भी लगता है ऐसे? और बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और अपनी अपनी राय भी ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।